अगर मुझे मौका मिले कि मैं अपनी 20s में जाकर, पास्ट में जाकर वो ऐसी चीज़ें, 10 चीज़ें जो सीखना चाहूँगा, तो वो क्या होंगी। सो आज इस वीडियो में हम उन्हीं 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको अपनी 20s में सीखनी चाहिए। जो भी लोग मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं जिनकी एज 20 है या 20 से नीचे है, उन्हें इन बातों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, सो एक एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं और समझते हैं वो क्या है। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 20th में है या 20 से नीचे है। आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा और ये चीज़ आपके लिए कोई नहीं करेगा, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके टीचर्स, ना कोई एजुकेशन सिस्टम, ना कोई सोसाइटी, ना कोई फ्रेंड्स। ये आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक एज होती है जब हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर दे सकती हैं, वो हमें पता करना ज़रूरी है। क्योंकि आप नोटिस करेंगे जब आप 25th या एक ऐसी एज में जाएंगे जहां आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते। 99% लोग और 90 से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन टर्म्स के बारे में, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लिटरेट नहीं होते। तो ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर अपने 20th में है या 20th से नीचे हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस यही है, आपको पैसा कमाना है, राइट। आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं? इसलिए ताकि आप एक कंपनी में जाएं, वहां जाके पैसा कमाएं, वहां एक सिक्योर लाइफ जिए। लेकिन सिक्योर लाइफ मनी से नहीं आएगी, सिक्योर लाइफ उससे नहीं आएगी कि आपको जॉब मिल गई तो आप सिक्योर हो गए। सिक्योर लाइफ आएगी आपको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से, फाइनेंशियल लिटरेसी से, और वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये कैसे मैं बजटिंग कर सकता हूँ, कैसे मैं इन्वेस्टिंग कर सकता हूँ, पोर्टफोलियो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस है, और हजारों चीजें हैं, SIPs क्या है, म्यूचुअल फंड्स का है, जिससे आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। FD में रखना है आपको पैसा या आपको म्यूचुअल फंड्स में रखना है, कहाँ रखना है, तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। SIPs कितने से शुरू करनी है जब आप 20 से है, 28 से नीचे हैं, है ना। कैसे मेरा पैसा डिविडेंड देगा, कैसे मेरा पैसा 10 साल बाद ग्रो होगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज कहीं कोई बताता नहीं है, राइट। तो ये मैं चाहता हूं अगर आप अपने 20th में हैं तो आप इन चीजों के बारे में सीखना समझना शुरू कर दीजिए। सेकंड पॉइंट, एम्ब्रेस फेलियर एंड लर्न फ्रॉम इट। जी हाँ, फेलियर जो कि बहुत जरूरी है। मैं सच बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप लाइफ में फेल होते हैं ना, उतना ही ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो करते हैं। ये सच्चाई है लाइफ की, जीवन का। जितना आपको दुख मिलेगा उतना ही आप आगे लाइफ में बढ़ते रहेंगे, है ना। तो फेलियर से डरिए मत। हमें इस हिसाब से ट्रेन किया गया है कि हमें जब हम गलती करते हैं तभी हमें मारा जाता है या डांटा जाता है। बचपन से लेके अब तक आप देख लो, हमारे पेरेंट्स जब हम गलती करते थे हमें डांटते थे, हमारे टीचर हमें डांटते थे। तो एक क्या हुआ, एक टाइम बाद जब हम बड़े हो गए ना, तो गलती करने से डरने लगे, और वही इंसान ग्रोथ उसकी बंद हो गई। मैं सच बता रहा हूँ, ग्रोथ वहीं आती है जब आप रिस्क लेते हैं। जब आप कोई चीज़ नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स आप उसमें फेल हो सकते हैं या सक्सेस होते हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, राइट। तो ये 50-50% रेशियो है ना। कोई चीज़ नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें फेल होंगे, लेकिन आप उस फेलियर से सीखेंगे बहुत, और वही चीज़ आपको ऊंचाई तक लेके जा सकती है। तो रिस्क लेना सीखिए, फेलियर सीखिए, क्योंकि फेलियर आपको सिखाता है। फेलियर आपको नीचे नहीं गिराता है। जो हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे बचपन में कि गलती मत करियो बेटा, गलती ये मत करियो, वो मत करियो। अरे भाई, इसी वजह से आपने उसे बिल्कुल नीचे ढकेल दिया। अगर वो गलती करता, जितनी ज्यादा वो गलती करता, उतना ज्यादा वो ऊपर उठता, है ना। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने 20s में हैं, जितना ज्यादा आप गलती कर सकते हैं आप करिए। मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ, जितना ज्यादा आप गलती कर सकते हैं करिए, डरिए मत, बिल्कुल रिस्क लीजिए। आप देखेंगे कि आप एक दिन बहुत तेजी से ऊपर ग्रो करेंगे। आप उन लोगों से बहुत तेजी से ग्रो करेंगे जो फेल हुए ही नहीं है। ओके, थर्ड पॉइंट, कल्टीवेट ए ग्रोथ माइंडसेट। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है हमारे 2 माइंडसेट्स होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वो होता है जो हम उसी ही थॉट, उसी ही इंफॉर्मेशन में घूमे जा रहे हैं, यानी जिसने हमें जो बता दिया हम उसी के नक्शे कदम पे चले जा रहे हैं। हम नया सुनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि नया तो हम सुन नहीं सकते, क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता, फेलियर, जो डर है हमारे अंदर वो अभी भी बैठा है ना। तो इसलिए आपको यहाँ से कूद कर यहाँ पे आना है ग्रोथ माइंडसेट में। ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना है, आपको ओपनली देखना है इस दुनिया को, ये चल क्या रहा है ना। ग्रोथ माइंडसेट ये बोलता है।
तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने 20s में हैं या 20 से नीचे हैं, तो जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को ओपन रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आप अभी इस एज में कोई वैलिडेशन मत करिए। एक एज आएगी आपके पास 30, जब 40 50 एक आज आएगी जब आप वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस एज में वैलिडेशन मत लाइए। अभी से अपने आप को कोई चीज़ थोपिए मत कि बस मैंने ये चीज़ कर ली, इसके आगे मैं सोच ही नहीं सकता। अभी मत करिए प्लीज़, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है जब आप अपने 30 या 35 या 40 एज में होंगे। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप 20 से नीचे हैं तो ग्रोथ माइंडसेट रखिए, हर चीज़ सुनने के लिए रेडी रहिए, चाहे वो कड़वी ही क्यों ना लगे। किसी की बातें अगर आपको कड़वी लग रही है, किसी की बातें आपको लग रही है कि बंदा मुझे हमेशा गलत बोलता है, नेगेटिव बोलता है, यह आपके लिए गलत है। वो नेगेटिव नहीं बोल रहा, गलत नहीं बोल रहा है, वो आपकी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहा है जिसको आपको सुनना है। तो आपको अपनी लिसनिंग पावर, सुनने की क्षमता, अपनी इंटेलिजेंस वो बढ़ानी है कि क्या बंदा मेरे लिए क्या सही है, ये आपको पता करना है ना। तो एम्ब्रेस द ग्रोथ माइंडसेट, इसको बढ़ाइए, फिर आप देखेंगे आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। ओके, 4th पॉइंट, हेल्थ एंड वेलबींग। जी हाँ, जिसके ऊपर कभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं खुद 20th में था, मैं खुद उस एजुकेशन सिस्टम से निकल के आया हूँ, और मैं महसूस कर सकता हूँ किसी ने ना तो कभी मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करी, ना कभी हेल्थ के ऊपर बात करी। हम जब खेलने जाते थे, है ना, तो हमारे पेरेंट्स बोल देते थे, हमारे टीचर बोलते थे, देखो हर टाइम खेलता रहता है ना। दूसरे पड़ोसी लोग आके बोलते थे, देखो ये खेलता रहता है, इनका बच्चा, है ना, ये क्या करेगा जीवन में। अरे भाई, तुमने उसका खेल बंद कर दिया, तुमने हर चीज बंद कर दी। अब वो एक एज में आ गया है जहां वो फ्रस्ट्रेटेड है अपनी जॉब से। अब वो ना तो खेल सकता है ना कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड बंद गया है ना। तो आप इस वजह से वो तैयारी कर रहे थे जब वो एक एज में आए और वो फ्रस्ट्रेटेड अपनी जीवन जिए, आप इसलिए उसको सब चीजों से दूर रख रहे थे। तो मैं आपको ये सच्चाई बता रहा हूं कि आप अगर 20th में हैं, 20 से नीचे हैं, तो आप खेलिए भाई। आप जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। हर टाइम पढ़ने से आप क्या उखाड़ लोगे भाई, मुझे ये बताइए। 24 आवर्स हैं आपके पास, आप 24 आवर्स पढ़ते रहोगे, है ना। आप और कुछ नहीं करोगे। अगर आप पढ़ भी गए, IAS PCS प्राइम मिनिस्टर या कुछ बन भी गए, तो क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? अल्टीमेट पैसा ही है ना, पैसा कमा लोगे और क्या कमा लोगे। लेकिन आपकी जो हेल्थ है वो तो जा रही है ना, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो तो खत्म हो रही है ना। तो आपको, क्योंकि एट द एंड एक एज के बाद आप देखेंगे कि सब लोग 99% लोग फ्रस्ट्रेटेड है भाई। ये आप लोगों के लिए है जो मुझे इस वीडियो में 20 और 20 से नीचे लोग मुझे देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए है। ये मैं कोई नहीं बताएगा, इस एज में जो लोग हैं कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ। जो लोग इस एज में पहुंच गए हैं वो सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। अगर वो सच्चाई बता देते ना आपको, तो ये हाल, बुरा हाल ना होता, ये बुरा हाल ना होता। अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर जो एक एज में थे, अगर वो सच्चाई बता देते कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें खुश नहीं हूँ बेटा, तो वो कर जिसमें खुशी मिले, तो आज हम लोगों का ये हाल नहीं होता, जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं लोग। इसलिए आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ पर काम करिए, क्योंकि हर चीज बैलेंस में करना सही है। पढ़ते रहना पागलों की तरह, क्या होगा उससे? क्या होगा उससे ज्यादा से ज्यादा? इसलिए हर चीज पे, अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखिए, मेडिटेशन पे भी ध्यान रखिए, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखिए। जितना ज्यादा खेल सके उतना भी खेलिए, पढ़ाई भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है। तो ये आपको मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप अपने 20 से नीचे हैं तो इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड करना जरूरी है। ओके, 5th पॉइंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, ये जो एज है ना हमारी 20 से नीचे, ये एक ऐसी एज है जब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, जब हम अलग अलग चीज़ों का एक्सप्लोर करने का मन करता है हमें, और वही टाइम होता है जब हमारे इमोशंस इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, हमारे इमोशंस इधर उधर बिखरने लगते हैं। और वही टाइम होता है जब आप अपने आप को समझ सकते हो, आप अपने आप को कुछ बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। मैं सच बता रहा हूँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना ये बचपन से ही होना चाहिए आपकी एज से। ये कोई एक ऐसा काम नहीं है जो आप एक अपने रिटायरमेंट के बाद करेंगे या जब आप एक एज के ऊपर निकल गए तब आप अपने माइंड को समझेंगे। नहीं भाई, ये जितनी जल्दी शुरू हो जाए ना उतना ज़्यादा अच्छा है। तब आप अपनी पूरी लाइफ को ना हंस हंस कर एंजॉय करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, एंजॉय करेंगे आप अपनी पूरी लाइफ को। आप खुद सोचिए, एक ऐसी लाइफ जी रहे हो आप जो फ्रस्ट्रेटेड भरी हुई है, जो डर से भरी हुई है, कंपैरिजन से भरी हुई है, वो लाइफ जी रहे हो आप पूरी जिंदगी, या एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जो फियरलेस है, जो आप अपने आप को सेल्फ स्टीम बढ़ा रहे हो, आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप खुलकर जिंदगी जी रहे हो। तो कौन सी लाइफ जीना पसंद करेंगे, सेकंड या फर्स्ट या सेकंड, है ना। तो ये आपकी चॉइस है। जो 20th या 20 से नीचे हैं, ये आपकी चॉइस है कि आपको
अपनी इमोशनल पर काम करना पड़ेगा, और ये कोई नहीं करेगा क्योंकि ये आपके अंदर का खेल है, आपके माइंड का खेल है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपकी सोसाइटी, ये कोई नहीं बताएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को जानते हो उतना ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं जितना ज़्यादा अपने आप को जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई नहीं जानता। चाहे वो मेरे पेरेंट्स ही हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे मेरे कोई भी हो, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी डिसीजन है कि आप अपनी इमोशनल इम्बैलेंस, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे कितना काम करते हैं। आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, कितने आप अपनी इमोशनल को अंडरस्टैंड करते हैं, आप कितनी, जब आपका मूड स्विंग होता है तब आप क्या करते हैं। क्योंकि अगर आप इसको कंट्रोल कर लिए ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं सच में। 6 पॉइंट, पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हुई है जिससे आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हो, सेल्फ आपका आपकी सेल्फ केयर अपनी आप बढ़ा सकें। मैं सच बता रहा हूँ, हम पता है हमारे साथ दिक्कत हो गई है। मैं खुद उस एजुकेशन सिस्टम से निकल के आया हूँ और इसलिए मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। हम बस स्टडी, मेरी ये स्टडी है, बस मैं ये, इसके अलावा ना इधर ना इधर, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस यही करूँगा, पढ़ूंगा बस, और पढ़ के पता नहीं क्या मैं पहाड़ उखाड़ लूँगा है ना। तो ये आपको समझना है कि आपको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा। हर चीज़ अपनी जगह सही है। पैसा, मैं ये नहीं कह रहा बुरा नहीं, एक कंफर्ट आपको दे सकता है, लाइफ में आपको हर चीज़ की सुख सुविधा दे सकता है, लेकिन जो जीवन है ना वो कष्टी है, सच बता रहा हूँ। तो इसलिए जो मुझे समझ में आ रहा है कि पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ केयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये बचपन से ही शुरू होना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पर्सनल डेवलपमेंट में अपने आप ऊपर इन्वॉल्व करेंगे, मेडिटेशन है, जर्नलिंग है, बुक्स रीडिंग है, एक्सरसाइज है, ये जितनी ज़्यादा आप अपने ऊपर इन्वॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी जो सक्सेस है ना उसको भी इंजॉय करेंगे। 7 पॉइंट, टू मीट मैनी पीपल्स। जी हाँ, आपकी जो एज है 20th और 20 से नीचे, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही है। मैं सच बता रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि हम पूरी जीवन में, पूरी ज़िंदगी में कितने लोगों को जानते होंगे, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, या जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जहाँ जहाँ से हमारी एजुकेशन होती है, जहाँ जहाँ हम रहते हैं, कितने लोगों को जानते होंगे हम पूरे जीवन में, 50 साल 60 साल के जीवन में। आप सोचिए कितने लोगों को जानते हो, है ना। तो जितना ज़्यादा आप लोगों से मीट करते हैं, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलते हैं, उतना ही ज़्यादा आप दूसरे के माइंड सेट को जान पाते हैं। नहीं तो आप अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, आप मेंढक बने हुए हैं। एक्चुअली आप मेंढक बने हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि उस कुएं के बाहर कोई दुनिया भी है। मैं सच बता रहा हूँ, आप उस कुएं के अंदर के मेंढक बने हुए हैं जिसको लगता है कि यही मेरे लिए दुनिया है। तो जब आप हज़ारों लोगों से मिलते हैं, जब आप लोगों से मीट करते हैं, अलग अलग लोगों से, तो आप देखते हैं अरे यार ये तो बंदा अलग ही बात कर रहा है, ये बंदा ये बंदा ये, आपका दिमाग खुलता है भाई। आपको लगता है कि अरे भाई यही दुनिया नहीं है जो पूरी बिलीफ सिस्टम जो मैं बना के बैठा था बचपन से, पेरेंट्स के थ्रू, अपने सोसाइटी के थ्रू, अपने एजुकेशन सिस्टम, यही दुनिया नहीं थी। दुनिया तो बहुत बड़ी है बट मेरा सोचने का जो दायरा था वो कम कर दिया, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको, अगर आप इस एज में हैं, इससे कम एज में हैं, तो ये आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ओके। 8 पॉइंट, रेडी टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो करिए। मैं सच बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं आप करिए। यही एक एज होती है जब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम यह आएगी कि जब आप एक्सप्लोर करने निकलेंगे, आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं थोड़ा वैलिडेशन तो लगाएंगे, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो लगाना भी चाहिए। लेकिन आपको उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपको उनके अंदर एक ऐसा बिलीफ सिस्टम पैदा करना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो कर भी रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपकी जो 25th से ऊपर की जो एज है, 30th से ऊपर की एज, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। आप एक पानी की तरह बन जाएंगे। जैसे पानी होता है, कहीं भी बहा दो उसे, कहीं भी फैलने लगता है, किधर भी निकलने लगता है, तो वैसे आप बन जाएंगे। ओके। 9th, टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट क्या, सक्सेस क्या एक्चुअली, कि आप किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उसको ऐसा कर रहे हैं आप कि बहुत अच्छे से आप उसको कर रहे हैं और हर चीज़ में आप अपना बेस्ट देते चले जा रहे हैं, है ना। तो ये कैसे हो पा रहा है कि आपने अपने माइंड को उस हिसाब से ट्रेन कर दिया कि वो टाइम के हिसाब से ही चल रहा है। आपके टाइम शेड्यूल हो चुके हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। एक पर्टिकुलर अगर आप चीज़ को कर रहे हो ना, तो वो भी सक्सेस नहीं है। सक्सेस है कि आप अपने माइंड को अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड करके हर चीज़ कर रहे हो, वो सक्सेस है, जो मुझे समझ में आ रहा है।
आई मीन आप अगर एक ही चीज़ करे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर मैं वीडियोस ही बनाता रहूँ, है ना, पूरे दिन मैं सब कुछ छोड़ के वीडियोस ही बनाता रहूँ, तो क्या होगा, उससे मेरी हेल्थ भी खराब होगी, है ना, मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। या फिर मैं टाइम शेड्यूल किया है कि हाँ मैंने 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज के लिए किया है, मेडिटेशन के लिए रखा है 1 घंटा, 1 घंटा बुक्स रीडिंग के लिए, 1 घंटा बाहर जाने के लिए, 1 घंटा फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, फिर मैंने 1 घंटा मूवी देखने के लिए, अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, फिर मैंने वीडियो बनाने के लिए टाइम, फिर मैंने जॉब को टाइम, फिर एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम, जो भी है इस हिसाब से आपको अपने टाइम को डिवाइड करना है। तो टाइम मैनेजमेंट जो स्किल्स है, ये बचपन से ही जितनी जल्दी डेवलप कर लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि सारा खेल यही है जो मुझे समझ में आ रहा है टाइम मैनेजमेंट का, है ना। तो ये अगर आप अपने 20th से नीचे हो तो टाइम मैनेजमेंट के स्किल को सीखना जरूरी है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th पॉइंट, एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। जी हाँ, हो माय गॉड, एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप इस मोमेंट को एंजॉय करना सीख गए तो आप ना तो फ्यूचर के लिए परेशान होंगे, ना पास्ट के लिए परेशान होंगे, यानी कि आप फिर भगवान की शरण में चले जाओगे। मैं ये बोलूँगा सच में, अगर आप इस वक्त को एंजॉय करना सीख गए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा माइंड कितना भागता है। अभी आप 20th से नीचे हैं, तो अभी आप जो आपको काम दिया गया है उसी में ही आपका काम जा रहा है, लेकिन जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी ना, जब आप रिलेशंस में बनोगे, तब आप देखना कैसे माइंड कचरा हो जाता है, माइंड इधर उधर भागता है, हम अपना कोई भी चीज़ नहीं, हम संभाल नहीं पाते अपनी, है ना। तो अगर आप अपने 20th में हैं और अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं इस मोमेंट को, तो यही एक बेस्ट टाइम है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना होगा। जितना जल्दी आप इस मोमेंट को समझ जाएंगे कि कैसे मेरा माइंड पास्ट में जाता है, कैसे थॉट्स मेरे फ्यूचर में जाते हैं, तो आपका फ्यूचर फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी, और आप अपनी स्टडी में भी अच्छा कर पाएंगे। आप जो करना चाहेंगे वो भी कर पाएंगे। तो ये जो है ये मेडिटेशन से आएगा, माइंडफुलनेस से आएगा, कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, है ना। तो वही चीज़ है, और अपने माइंड को अंडरस्टैंड करके आएगा। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने लगेंगे तो आप सब कुछ ही कर सकते हैं फिर। ओके, सो आई होप मैंने ये जो 10 पॉइंट है वो अच्छे से कवर किए हैं, और हर पॉइंट की वैल्यू है, हर पॉइंट की वैल्यू है जो मैं खुद रियलाइज कर रहा हूँ। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड, और मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि कैसे ये चीज़ें हमसे दूर रखी गई हैं, कैसे ये चीज़ें हमसे नहीं बताई गई हैं। अगर हर कोई इंसान ये चीज़ें बताने लगे ना अपने नीचे वाले को, तो नीचे वाले लोग बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। हम तो जी रहे हैं जैसे जी रहे हैं, है ना। लेकिन अगर ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे जो नीचे लोग हैं, मेरे जो नीचे यूथ है, मैं उसे जाकर बताऊं कि तू जो जाना चाह रहा है ना, वहाँ कुछ नहीं है भाई, वहाँ एक जंजाल है, तो उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, हमारी भी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है ना। तो ये फर्स्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले मैं उस लायक बनूं, पहले मैं अपने खुद माइंडसेट को समझूं, तभी मैं उन लोगों को जाकर बता सकता हूं। क्योंकि कितने सारे यूथ हैं हमारे नीचे, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, कितने सारे लोग हैं जो 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 इस उम्मीद में हैं कि वो वहाँ पहुँच उन्हें कुछ अलग मिलेगा, है ना। हमें भी यही उम्मीद थी जब हम सोचते थे अच्छा तू डिग्री कर ले, तू MBA कर ले, तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियरिंग कर ले, फिर उसके बाद ये करना, फिर ये मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। जब अभी तक कुछ नहीं मिला है तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, ये भी तय है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आगे भी मिलेगा, नहीं मिलने वाला भाई, ऐसी रहनी है जिंदगी। ये हार्श ट्रूथ है, ये बहुत बड़ा सच्चाई है जो हमें समझनी है। तो इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो 20 से ऊपर देख रहे हैं कि हमें उन लोगों को जाकर समझाना है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर काम करना है। और ये सबसे बड़ा धर्म है आपके लिए, सबसे बड़ा कर्म है। ये सच बता रहा हूँ, आप किसी को गरीब को पैसा देते हैं ना, आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं भगवान की, उन पर चढ़ाते हैं प्रसाद, पैसा देते हैं, ये उससे ज़्यादा बड़ा काम है, नेक काम है कि आप किसी को सही गाइडेंस दे रहे हो। आप किसी को सही गाइडेंस दे रहे हो, ये सबसे बड़ा काम है। पैसे से मदद नहीं है, लेकिन आप डायरेक्शनल अगर आप किसी को मदद कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि भगवान का आपके ऊपर हाथ है जो आपसे ये काम करवा रहा है ना। तो आई होप ये जो वीडियो है जो 20th और 20th से नीचे हैं उनको भी समझ में आई है, और जो मेरी इसके लोग हैं जो 32, 30 से ऊपर हैं, 40, 50 से ऊपर है, उनको भी समझ में आई है। और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें
एक खुश और एक हैप्पी लाइफ जीना ज़रूरी है, जिससे हम इस जीवन में अच्छे से एंजॉय कर पाए, है ना। थैंक यू सो मच।